अब बात करते हैं कहलगांव विधानसभा की। कहलगांव विधानसभा में बेहद दिलचस्प मुकाबला है इस बार। ऐसे तो परंपरागत ये सीट कांग्रेस की रही है, लेकिन इस बार यहाँ फ्रेंडली फाइट इंडिया ब्लॉक की तरफ से देखने को मिलेगी। कांग्रेस आरजेडी दोनों ही यहाँ चुनावी मैदान में है। तो फिर मुकाबला क्या यहाँ त्रिकोणीय बनेगा, चतुष्कोणीय बनेगा, क्या कहते हैं यहाँ के समीकरण? रंजन जी, अगर कहलगांव को स्कैन करते हैं आप, तो इस बार तो मुकाबला बेहद दिलचस्प दिख रहा है। जब कहलगांव में जो सभी प्रत्याशी हैं, उनके सामने जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि उनके बेस वोट में जो सेंधमारी हो रही है उसको वो कैसे रोके। दिलचस्प बात ये है कि यहाँ से आरजेडी के भी कैंडिडेट हैं और कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया है। आरजेडी से जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं संजय यादव, उनके बेटे रजनीश यादव जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं लालटेन के निशान पर। तो कांग्रेस से जो है प्रवीण सिंह कुशवाहा वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वो भी जो है बड़े नेता में उनकी गिनती होती है। इन सब के बीच शुभानंद मुकेश जो है, जो कि सदानंद सिंह के बेटे हैं, वो जेडीयू के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जो हम कहते हैं कि कहलगांव जो है वो कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट रही है, तो उसकी वजह सदानंद सिंह ही हैं, क्योंकि सदानंद सिंह जो हैं वो यहाँ से 9 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, जिसमें 8 बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं। तो जो कुल 11 जीत कांग्रेस के नाम है, उसमें जो है 8 बार वो जीत सदानंद सिंह ने दिलाई है। तो प्रवीण सिंह कुशवाहा के सामने एक चैलेंज है कि क्या वो एक बार फिर से यहाँ से कांग्रेस को जीत दिला पाते हैं। लेकिन यहाँ सदानंद सिंह के बेटे जेडीयू के टिकट पर हैं। पिछली बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। सदानंद सिंह के बेटे जो शुभानंद मुकेश हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर 2020 में, लेकिन उनको जीत नहीं मिली। और तब जीत मिली थी यहाँ से पवन कुमार यादव को, और वो पूरे राज्य की बड़ी जीतों में एक थी और शामिल थी। उनको 56% से ज्यादा वोट आए थे। बावजूद इसके इस बार पवन कुमार यादव का टिकट कट गया बीजेपी की तरफ से। और इसलिए कट गया क्योंकि कहा जाता है कि शुभानंद मुकेश को जो नीतीश कुमार हैं वो कमिट कर चुके थे कि उनको यहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो फिर वो अब प्रत्याशी बन गए एनडीए के शुभानंद मुकेश। तो पवन कुमार यादव निर्दलीय यहां से चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो देखिए, आपस की लड़ाई भी है। अगर आरजेडी और कांग्रेस है तो फिर यहां पर देखिए कि जेडीयू के साथ जो बीजेपी से पिछली बार विधायक थे, बल्कि अभी भी विधायक तो टेक्निकली वही हैं, तो हालांकि उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, लेकिन विधायक तो वही हैं। तो अब ये दोनों के बीच जो है एक मुकाबला है। अब परेशानी यह है कि इसमें कौन किसके वोट काट रहा है। फ्रेंडली फाइट है, मतलब रजनीश यादव और प्रवीण सिंह कुशवाहा में। तो अब लगता तो है कि महागठबंधन में है तो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट करते हुए भी दिख सकते हैं। अगर प्रवीण सिंह कुशवाहा शुभानंद मुकेश के वोट काट लें, मतलब कि यहां पर जो आपको कोरी कुर्मी धानुक के वोट हैं, अगर उसको वो काट लेते हैं, तब तो वैसी परिस्थिति में आरजेडी को फायदा हो जाएगा। तो यहां पर लगता है कि क्या ये स्ट्रैटेजी है कि दोनों दल जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, चूंकि दोनों अलग जाति से हैं और उसमें से एक जो है वो उस जाति को बिलोंग कर रहे हैं जो परंपरागत रूप से एनडीए को वोट करती रही है। तो ये दिलचस्प बता रहा है। लेकिन अब देखिए, शुभानंद मुकेश को टिकट मिला तो उससे नाराज होकर पवन कुमार यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो उनकी नाराजगी जेडीयू से है, लेकिन वो नुकसान किसको पहुंचाएंगे? वो यादव वोटों में जब डेंट लगाएंगे तो वो नुकसान जो है वो रजनीश यादव को होगा। तो स्थिति यहां की बहुत दिलचस्प हो गई है कि जिन दो के बीच डर है, उनका वोट वो दोनों एक दूसरे का वोट नहीं काट रहे। मतलब रजनीश भारती और प्रवीण सिंह कुशवाहा एक दूसरे का वोट नहीं काट रहे, और शुभानंद मुकेश और पवन कुमार यादव भी एक दूसरे का वोट नहीं काट रहे। पवन कुमार यादव आरजेडी के वोट को डेंट करेंगे, प्रवीण सिंह कुशवाहा जेडीयू के वोट को डेंट करेंगे। लेकिन ऐसे में मुस्लिम वोटर्स किधर जाएं, उनके सामने एक उहापोह की स्थिति होगी। क्या
वो आरजेडी की तरफ जाएंगे या प्रवीण सिंह कुशवाहा की तरफ जाएंगे, ये एक उनको विकल्प तलाशना होगा और ये एनालाइज वो करेंगे संभवतः, और उसके बाद किसी एक तरफ जा सकते हैं। अब पवन कुमार यादव भी निर्दलीय हैं, तो उनका भी दावा जो है वो मुस्लिम वोटों की तरफ है। इन सब के बीच जनसुराज ने मंजर आलम को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। वो अपने स्कूल बैग में जितने मुस्लिम वोट डालेंगे उसका नुकसान जो है वो आरजेडी को होगा। तो यहां वोटों की छीना झपटी मची हुई है, सारे समीकरण ध्वस्त हैं। अब वैसे एक हम लोग यहाँ के जातीय समीकरण देख लेते हैं कि क्या है। अनुसूचित जाति के 11.71% वोटर हैं, एसटी 1.12% हैं, मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहां अच्छी है 18.1%, और इसके दावेदार हैं रजनीश भारती, प्रवीण सिंह कुशवाहा, पवन कुमार यादव, मंजर आलम। तो 4 दावेदार हैं, और शुभानंद मुकेश चूंकि जेडीयू से हैं तो उनको भी कुछ इच्छा होगी कि उनके हिस्से भी कुछ आ जाए। यादव यहां 11 से 13% हैं। तो एमओवाई अगर आप देखिए तो वो बहुत स्ट्रांग दिखता है, 29 से 31% के आसपास जो है वो एमओवाई दिखता है। अब अगर आप देखिए तो यहां पर जो कोयरी, कुर्मी, धानुक, गंगोता इन सबको मिलाएं तो ये लगभग जो है 22 से 25% का आंकड़ा पहुंचता है, और सदानंद सिंह को ये वोट मिलता रहा था जेडीयू का, अब ये वोट हो गया है। तो इस वोट पर जो है शुभानंद मुकेश की नजर है, लेकिन इस वोट पर प्रवीण सिंह कुशवाहा की भी नजर है। तो अब वो कितना डेंट मारते हैं शुभानंद मुकेश को, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वैसे 6.5 से 7% हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो निश्चित तौर पर जो है वो आपको ज्यादातर जो हैं वो एनडीए की तरफ जाते हुए आपको दिखेंगे। जहां तक सामान्य जाति की बात है तो राजपूत 2.5 से 3%, भूमियार 1%, ब्राह्मण 5 से 5.5%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 8 से 10% ही हैं। तो इसीलिए देखिए, और जो मंडल सरनेम आप देखिएगा वो 18.4% है, तो वो आमतौर पर जो है जेडीयू को वोट करते रहे हैं। तो ये स्थिति यहां पर दिख रही है जो बहुत रोचक है, और इसलिए यहां पर वोटों की पूरी छीना झपटी मची हुई है। अब आखिरी मोमेंट पर किस तरह से वोटों का अलाइनमेंट होता है वो जो है परिणाम को प्रभावित करेगा, या वही परिणाम तय करेगा कि क्या वोटों में बिखराव अंत तक चलता रहता है, या वोटर फिर मन मनाता है कि नहीं ये 2 प्रत्याशी हैं, हम इन्हीं को वोट करेंगे। तो इस पर ही कहलगांव का जो है वो परिणाम निर्भर करेगा। तो एक रोचक और रोमांचक मुकाबला कहलगांव में। तो कहलगांव में बहुत ही रोचक मुकाबला होने जा रहा है, और अब यहाँ की जनता अपना मिजाज बना चुकी होगी, मन बना चुकी होगी कि किसे वो चुनती है। 14 तारीख को ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी।